चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। सबसे पहले इस तरह वाले सवाल में क्या करते हैं बेटा, अगर हमको त्रिभुज के बारे में दिया गया है तो हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। एक हम कैसा त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज हम एक बना लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, ये कितना हो गया, सी हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ये वाली भुजा जो ऊंचाई है किस पे आधार पर निर्भर है। अगर जिसको हम कुछ मान लेंगे इसको हम 7 कम कर लेंगे। यदि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है बेटा, ये कर्ण हो गया, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मान लें कितना, ये है आपकी x, तो ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं आपको ये वाली ये भुजा आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहले हम मान लेंगे क्या, आधार मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है बेटा, का आधार, क्योंकि आधार पर ही ऊंचाई डिपेंड है। आधार बराबर कितना हो जाएगा x, और फिर करेंगे बेटा प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा कह रहा है ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अन्य दो भुजाएं निकालना। तो जब हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते हैं ये भुजाएं निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण है बेटा 13, आप यहाँ 13 का स्क्वायर लगा देंगे। लंब की वैल्यू कितनी, लंब है बेटा x माइनस का 7, इसका स्क्वायर लगा देंगे। प्लस आधार की वैल्यू कितनी x है, x का स्क्वायर लगा देंगे। 13 का कितना होता है, 169 होता है। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी। 7 का कितना होता है, 49, माइनस का क्या होता है 2ab, तो 7 दून कितना हो जाएगा बेटा 14x। और इसी तरह x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का कितना हो गया 14x हो गया। अब मैं ये प्लस का 49 है, इधर लाऊंगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 49। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब देखिए, अब मैं 9 से 9 गया कितना हुआ बेटा, ये इधर है प्लस में, उधर जा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 9 से 9 गया कितना हो गया 0, फिर बचा कितना 6, 6 में से 4 गया कितना हुआ बेटा 2, ये तुम्हारा कितना हो गया 1, ये हो गया 1। तो समीकरण हमारा बना 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर में कितना हो जाएगा 0। इसको थोड़ा और आप शार्ट कर सकते हैं। शार्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। चलिए गुणनखंड इसका कर लीजिए। 60 हम बताए तो कैसे करना है, इसका गुणांक का और इसके गुणांक का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 60 एकम कितना हो गया 60, आप फैक्टर कर लीजिए। कितनी बार जाएगा 30 बार, फिर जाएगा 15 बार, फिर 3 बार, फिर 5 एकम 5 बार। घटाने से कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो करिए 3 दून कितना हुआ बेटा 6 हुआ, 3 दून 6, 5 दून कितना हुआ 10, तो ये बन नहीं रहा। फिर आप करेंगे 2 दूना 4, 4 3 कितना हुआ 12, 12 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा बेटा 7। तो आपको इसी तरीके ही सेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस के कितना 5, ये आप x हो गया माइनस का 60 बराबर हो गया 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस का हो गया 12x माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस 5x माइनस कितना हो गया 60 बराबर 0। तो x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से कामन ले लीजिए इन दोनों में से, तो आप कामन लेंगे x, तो x कामन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1x माइनस कितना हो गया 12, इधर आप कामन कितना लेंगे 5, तो ये हो जाएगा x माइनस
5 एक कम 5, 5 2 10, ये कितना हो जाएगा 12, बराबर में हो गया बेटा 0। ये ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस का 12, ये दूसरा ये आपका ये x और ये वाला 5 ये कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 5 बराबर में कितना हो गया 0। तो x माइनस का 12 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 12 पहला। दूसरा पद है आपका x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 5। हमसे पूछ रहा है अन्य दो भुजाएं आपको निकालना है। तो अगर मान लो इसका आधार कितना है, अगर इसका आधार 12 है, क्योंकि आधार को हमने कितना माना है x माना, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ऊंचाई आपको निकालना है तो आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे अतः आधार x बराबर कितना हो गया 12, ऊंचाई कितनी है x माइनस का 7 है, निकाल लीजिए बेटा। ये तो 12 माइनस 7 बराबर में कितना आ जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल आपको निकालना है कि धारा की चाल क्या होगी। अब आप समझ रहे हैं बेटा जैसे मान लो ये धारा बह रही है, अब हम इधर को ही हम जाएंगे तो हमारी चाल धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो ये हमारी होती है अनुकूल चाल। इसके विपरीत धारा इधर को बह रही, हम इधर को आ रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी विपरीत चाल। विपरीत चाल में क्या होती हैं दोनों चालें क्या होती हैं घट जाती हैं। अनुकूल चाल में धाराएं जुड़ जाती हैं चालें, और प्रतिकूल में क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो चलिए हम सवाल को करते हैं। कह रहा है एक मोटर बोट जल की चाल इतनी दिया गया, धारा की चाल हमको निकालना। तो आप मान लेंगे, माना मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितनी मान लेंगे बेटा x मान लेंगे, बराबर कितना है x है। और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल हम कितना मान लेंगे बेटा y मान लेंगे। अब देखिए हम निकालेंगे, कह रहा है प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो हम क्या निकाल लेंगे, धारा के अनुकूल जाने में चाल। हम बोले थे ना चाल क्या होती है बेटा जुड़ जाती है। तो जाने में देखिए मोटर बोट की चाल कितनी x है, धारा की चाल कितनी है, जब अनुकूल जाएंगे तो चालें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे बेटा। तो चाल आपकी x प्लस वाई है अनुकूल जाने में, दूरी कितनी दी गई है 24 किलोमीटर है, आप यहाँ 24 करेंगे। समय हमें समय नहीं पता, तो मैं समय क्या मान लूँगा बेटा t मान लूँगा। इस t को मैं इधर लाऊंगा। आप या तो फिर पहले वैल्यू रख देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी दी गई, स्थिर जल में चाल कितना 18, तो इसको आप क्या कर सकते हैं ये 18 किलोमीटर है। तो x की वैल्यू आप रखना चाहते तो रख लीजिए यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस का y। अब देखिए यहाँ से बराबर हो गया 24 बटे में कितना हो गया बेटा t। तो आप t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 24 बटे में 18 प्लस का कितना हो गया y। ये आपका कौन सा समीकरण नंबर हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में चाल निकालेंगे। प्रतिकूल के लिए क्या होते हैं हम बता चुके हैं, चालें क्या हो जाती हैं बेटा घट जाती हैं। तो x माइनस वाई, दूरी कह रहा सेम है तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 24। पर अब देखिए इसमें अब बोल रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो दूरी आपकी वही है पर समय क्या हो जाएगा 1 घंटा ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा 1 घंटा हम प्लस करेंगे, अगर कम कहता तो माइनस कर देते हैं। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये x की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस t को इधर लाइए तो ये हो गया t प्लस का 1 बराबर
ये हो गया बेटा कितना 24। अब आप देख रहे हैं ये नीचे आएगा तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ 18 माइनस का क्या लिखेंगे बेटा y लिखेंगे। ये आपका समीकरण नंबर हो गया कितना दूसरा। हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से करें। देखिए टी की वैल्यू कितनी 24/18 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा टी के जगह हम रखेंगे 24/18 प्लस का वाई, ये हो गया प्लस का 1 बराबर में हो गया 24/18 माइनस का कितना हो गया बेटा वाई हो गया। इसको हम 1 मान लेंगे, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस का ये हो गया आपका 18 प्लस का वाई बटे में हो गया कितना 18 प्लस का वाई बराबर में हो गया 24, ये हो जाएगा 18 माइनस का कितना हो गया बेटा y हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, पहले यहाँ जोड़ लेंगे 24, 24 छः कितना होता है 30, 30 2 32, 32 10 कितना हो गया बेटा 42, तो इसको 24 18 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा बटे में y हो गया, ये 18 प्लस का कितना y बराबर में हो गया 24, ये हो जाएगा 18 माइनस का y, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस का y और ये हो जाएगा 42 प्लस का y बराबर में हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18 प्लस का y, 18 दूना का 36 की कितना हो गया बेटा 6, 18 चौक 72, 72 3 कितना हो गया बेटा 75, 756, 18 का y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18y, y के इसके साथ करेंगे तो हो गया बेटा 42y और ये y के इसके साथ करें माइनस का y स्क्वायर हो गया बराबर। इसी तरह 18 के 4 में करिए तो 18 चौक कितना हो गया 72 की 2 हासिल आया कितना 7, 18 दूना का 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 43, 432 हो गया। 24 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 का y, 18 चौक 72 की 2 7, 18 दूना का 36, 36 4 40 3 43 सही है। अब देखिए अब इस नंबर को इधर करेंगे तो 7 5 6 इसको इधर लाएंगे बेटा माइनस का हो जाएगा 432। अब देखिए 18y से 42y आप घटाएंगे तो कितना है 12 में से 8 गया कितना है बेटा ये 4 हुआ, फिर इसके बाद कितना बचा 4, 3 में से 1 बार कितना बचा 2, ये हो गया कितना y माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर और ये माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस का 24y बराबर में कितना हो गया 0। आप घटा लीजिए 6 में 2 गया कितना हुआ बेटा 4, फिर ये बचा 5, 5 में 3 कितना हुआ 2, 7 में 4 गया कितना हुआ 3, 324 माइनस। अब देखिए ये भी 24 ये भी 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 48y, ये आ गया माइनस का y स्क्वायर बराबर में इसका क्या हो गया 0। अब हम इसको सिस्टम से लगा लेते हैं, y स्क्वायर किधर लाएंगे माइनस से क्या करेंगे बेटा माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर तो हमारा समीकरण बन जाएगा क्या है आपका y स्क्वायर माइनस ये प्लस हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा 48y, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 324 बराबर में कितना हो गया। चलिए बेटा समीकरण हमारा था y स्क्वायर प्लस 48y माइनस कितना था 324 बराबर 0 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, देखिए बनता है कि नहीं। तो ये 324 का गुणनखंड करिए, 2 करेंगे 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना कितना हुआ 4, फिर 2 से करिए 2 8 16, 2 1 कम 2, आप करिए किससे 3 से करिए, 3 दून 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। हमें क्या करना बेटा घटाने से कितना आना चाहिए, घटाने से आना चाहिए हमारा 48 आना चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी कितना हो गया 54, तो आना कितना चाहिए 48, 3 दून कितना हो गया 6। अगर मैं 54 में 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 48 आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लिया करें, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हुआ 27, 27 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27 दूना कितना हुआ बेटा 54 और 3 दून कितना हुआ 6, 54 में हम 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो ये आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 54 माइनस का कितना करेंगे बेटा 6। देखिए 54 में आप 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा 48, ये आपका y हो गया माइनस का 324 बराबर में कितना हो गया बेटा 0। आप y स्क्वायर ये हो गया आपका 54, y माइनस का हो गया 6y माइनस का
24 बराबर में 0, आप कामन लेंगे तो ये y हो जाएगा, तो ये y प्लस कितना हो गया बेटा 54, माइनस आप 6 कामन लेंगे तो ये y, अब देखिए जब भी माइनस कामन लें तो साइन बदल जाता है, ये प्लस का हो जाएगा। फिर आप करिए 6 पंचे कितना हुआ 30, हो गया कितना 24, अच्छा चौको 24, तो ये हो गया 54 बराबर में 0। इन दोनों में से आप कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 54, ये हो जाएगा आपको y माइनस का 6 बराबर में कितना हो गया बेटा 0। तो आप इसको कर लीजिए, प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तो y प्लस का 54 बराबर में कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 54। और इसी तरह इसका निकालेंगे तो y माइनस का 6 बराबर में कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना हो गया बेटा 6। अब आप देख रहे हैं जो चाल होती है हमें क्या लेना, चाल हमें धनात्मक ही लेना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो धारा की चाल पूछ रहा था, धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल आप लिखेंगे अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देख रहे हैं बेटा सवाल कितने इंपॉर्टेंट थे, जितने भी सवाल आपके लिए हम ला रहे हैं परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इन क्वेश्चनों को आप लगातार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते